विरासत सजोने वाली महारानी दुर्गावती के शौर्य के साक्षी महर्षि वामदेव की तपोभूमि जनपद बांदा के पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। नीलकंठ महादेव के आशीर्वाद से समृद्ध एक नए इतिहास का सृजन करने के लिए हमारा बांदा आज तैयार बैठा है और इस अवसर पर आप सभी नरेनी और बांदा के अपने मतदाता बहन और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष चित्रकूट श्री लवकुश चतुर्वेदी जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आर.के. सिंह पटेल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक नरेनी श्रीमती ओममणि वर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसद श्री रमेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित नरेनी और बांदा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे कालींजर की ऐतिहासिक विरासत की भूमि देवादिदेव महादेव नीलकंठ की इस पावन धरा पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 आज चौथे चरण का भी मतदान हो रहा है। 3 चरण पहले पूरे हो चुके हैं, जिनमें 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। तीसरे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आप जान ही रहे होंगे, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर है, एक ही लहर है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार लोग क्यों लाना चाहते हैं? देश के अलग अलग राज्यों में जब हम जाते हैं तो जनता जनार्दन एक ही बात कहती है और कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब चुनाव की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में वर्तमान में चला गया है। मोदी जी की सफलता पर केवल 2 लोगों को, 2 प्रकार के लोगों को आपत्ति है। एक आपत्ति वे व्यक्त कर रहे हैं जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान। बाकी पूरा हिंदुस्तान मोदी में हो चुका है और मोदी लहर आज के बाद सुनामी बनने की ओर अग्रसर है और उसी सुनामी में आपको भी अपने साथ जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं।
बहनों और भाइयों, आज जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, बना लो कि रोटी हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। अब तो बुंदेलखंड बदल गया है। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ के युवकों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे और हमने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। टैबलेट, अब टैबलेट से स्मार्ट युवा और स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी। आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने? यहाँ के संसाधनों को लूटते थे। बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहाँ के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वह हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों भाइयों, अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने। इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहाँ के नौजवानों के चेहरे पर, यहाँ के अन्नदाता किसानों के चेहरे पर, यहाँ की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। नया भारत एक तरफ दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। अब कोई दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ नहीं करता है।